Welcome. Join the IT Sparks official YouTube channel and Facebook page using the links on screen to start learning digital skills absolutely free. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स। IT स्पार्क्स ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंसर्ट टैब में मौजूद टेबल ग्रुप को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पेजेस ग्रुप को डिटेल से डिस्कस किया था। तो डियर लर्नर, टेबल का इस्तेमाल नॉर्मली तकरीबन हर जगह पर होता है। अगर मैं आपको डेली लाइफ से एग्ज़ाम्पल ले दूँ, आप स्कूल जाते हैं स्टूडेंट से, तो आपको अपने नोटिस बोर्ड पर टेबल आवेज़ान नज़र आते होंगे, क्योंकि वहाँ पर स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन ने आपके नोटिस बोर्ड पर लगाया होगा कि जी आपका फ़र्स्ट पीरियड कब स्टार्ट होगा, सेकंड पीरियड कब स्टार्ट होगा, इसके अलावा आपकी ब्रेक किस टाइम होगी, आपकी छुट्टी किस टाइम होगी। तो उन्होंने जो ये शेड्यूल, ये जो स्केजुअल बनाया होता है वो टेबल के फॉर्मेट में होता है। इस तरह कॉलेजेस में भी इसी तरीके से जो पीरियड का टाइम टेबल होता है, क्लासेस का टाइम टेबल होता है, वो उन्होंने एक टेबल के फॉर्मेट में इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट की हुई होती है जो आपको नोटिस बोर्ड पर मिलती है। अगर हम हॉस्पिटल की बात करें तो अक्सर हॉस्पिटल में मैंने देखा है कि वहाँ पर डॉक्टर्स जो होते हैं उनकी जो ड्यूटीज़ होती हैं, शिफ्ट्स होते हैं, नाइट शिफ्ट, डे, इवनिंग, मॉर्निंग, तो वो भी एक टेबल के फॉर्मेट में वो डिस्प्ले करते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने रिपोर्ट्स प्रेजेंट करना चाहते हैं, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट जिसमें मैथ्स का मैथमेटिकल डेटा इन्वॉल्व हो, तो वहाँ पर भी टेबल का इस्तेमाल होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको ये एक ऑप्शन देता है कि जब भी आपको इस तरह की ज़रूरत पड़े कि आप अपने स्टैटिस्टिकल डेटा को या फिर टेक्स्ट डेटा को या आप शॉर्ट फॉर्म में प्रेजेंट करना चाहें, तो उसके लिए आप टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली टेबल डेटा की कंपैरिजन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने टेबल को किस तरीके से बनाना है और उसमें काम किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको टेबल ग्रुप नज़र आ रहा है, और जब मैं माउस के कर्सर को इसके ऊपर लेके आऊँ तो देखो यहाँ से आप ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें तो यहाँ आपको खाली बॉक्सेस नज़र आएंगे। बेसिकली ये बॉक्सेस क्या है, आपको रोज़ और कॉलम बता रहे हैं कि आपने अगर कोई टेबल में कॉलम और रो ऐड करने हैं तो आपके टेबल में कितने रोज़ आपके टेबल में कितने रोज़ चाहिए आपको, या फिर आपको कितने कॉलम चाहिए। सपोज़ मैं चाहता हूँ कि मुझे एक रो चाहिए, देखें 1 बाय 1। ठीक है। यहाँ पर आपको ये रोज़ बता रहे हैं, देखिए कितने रोज़ हो गए, 2, 3, 4, 5, 6। तो नॉर्मली ये आपको कितने रोज़ देता है, 1 मल्टीप्लाई बाई 6 का मतलब है कि ये एक कॉलम है और इसमें कितने रोज़ हैं, 6 है। ठीक है। इस तरह अगर हम कॉलम्स को इंक्रीज़ करते जाए तो 6 बाई 1 है, 7 बाई 1 है, तो मतलब ये आपको कितने कॉलम्स दे रहा है, 7 कॉलम दे रहा है और एक रो है। अब मैं चाहता हूँ कि 7 कॉलम्स और 2 रोज़, 3, 4, जैसे मैं नीचे कर्सर को लेके आता हूँ तो ये मुझे यहाँ पर रेडीमेड जो टेबल क्रिएट हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। इसके अलावा अगर आपको ये जो रिक्वायर्ड आपके बॉक्सेस है, रोज़ और कॉलम में, इससे ज़्यादा आपको चाहिए, आप एक टेबल बनाना चाह रहे हैं जिसमें कॉलम्स और रोज़ की तादाद यहाँ 7 और 6 से ज़्यादा है, तो आप इंसर्ट के ऑप्शन पे जाकर यहाँ नंबर ऑफ़ कॉलम्स और इसके नीचे है नंबर ऑफ़ रोज़, वो आप यहाँ से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ अपनी ज़रूरत के मुताबिक कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से जब भी आपको टेबल बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले टेबल में जो ज़रूरत पड़ती है वो है रोज़ और कॉलम की, कि आपने कितने कॉलम्स ऐड करने हैं या फिर कितने रोज़ करने हैं। सपोज़ मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया जिसमें 3 कॉलम्स हैं और एक रो है। ठीक है। तो यहाँ पर आप एंटर प्रेस करके इसकी जो विड्थ है उसको आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया, मैंने लिखा सीरियल नंबर, यहाँ पर मैंने लिखे आइटम्स
और इसके अलावा मैंने लिखा प्राइस। ठीक है, तो ये एक टेबल की हेडिंग होगी। हम इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं जब अगर चाहे तो, नहीं तो इस तरीके से भी छोड़ सकते हैं। अब देखिए, मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे अब एक और रो ऐड हो जाए। तो जब मैं टैब पर प्रेस करूँगा कीबोर्ड से, टैब के बटन को मैं क्लिक करूँगा तो देखिए इसके साथ एक और रो ऐड हुआ। इस तरह जैसे जैसे मैं टैब को प्रेस करता जाऊँगा ये टेबल बनता जाएगा। ठीक है, अब सपोज़ करें यहाँ पर सीरियल आइटम और यहाँ पर प्राइस है। सपोज मैंने एक आइटम ख़रीदा है, एक कस्टमर है उसने एक आइटम ख़रीदा है बैग, और बैग की प्राइस है 200। फिर उसने दूसरा आइटम ख़रीदा है वो है बुक्स। ठीक है, उसकी सपोज़ प्राइस 20 है। इस तरह उसने 3, ये देखो ये मैनुअली मैं सीरियल नंबर भी ऐड कर रहा हूँ, साथ में आइटम यहाँ है लंच बॉक्स उसने ख़रीदा है। ठीक है, और उसकी प्राइस है 100। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैनुअली डेटा टेबल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको जो रोज़ नहीं चाहिए या जो कॉलम नहीं चाहिए वो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ आप कॉलम को सेलेक्ट करें, फिर डिलीट के ऑप्शन पर जाएं और यहाँ डिलीट इंटायर रो के रेडियो बटन को आप क्लिक करें और फिर उसमें ओके को प्रेस करें तो आपके जो एक्स्ट्रा रोज़ है वो इस तरीके से डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आप टेबल में मज़ीद कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। सपोज़ आपने एक टेबल बनाया जैसे मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया है। अब मैं चाहता हूं कि मुझे एक और कॉलम भी चाहिए, तो यहाँ टेबल के ऑप्शन पे चले जाएं और वहाँ पर ड्रा के बटन पर क्लिक करें तो आपके सामने ये पेंसिल टाइप का जो कर्सर है वो अपीयर हो जाएगा स्क्रीन पर। और जहाँ पर भी आपको कॉलम चाहिए, सपोज़ मुझे यहाँ चाहिए, मैंने यहाँ पर ड्रा किया तो देखिए मेरे पास कितने कॉलम बन गए, 1 2 3 4 कॉलम बन गए। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ भी चाहिए, मैं यहाँ पर भी ड्रा कर सकता हूँ। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक किसी भी टेबल में जो है आप अपनी मर्ज़ी का कॉलम ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो ये तो कॉलम की बात हो गई। अच्छा, इसके अलावा एक और ऑप्शन में आपको बताऊं, देखें मैंने टैब के बटन को क्लिक किया। ठीक है, मेरे पास एक रो बन गया। अब सपोज़ आप एक रिज़ल्ट बना रहे हैं और आपके पास 100 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो आप नॉर्मल तरीके से मैनुअल तरीके से 1 2 3 सीरियल नंबर ऐड करते जा रहे हैं। तो ये काफ़ी मुश्किल तरीका है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसका आसान हल ये है कि आप के पास जितने भी रोज़ हैं उसका आसान तरीका ये है, आप उसको सेलेक्ट करें। मैंने ये 3 रोज़ को सेलेक्ट किया और होम के टैब पर जाकर मैंने यहाँ से नंबर सेलेक्ट किए। ठीक है, ये देखें सही है। ये रो मैं ज़रा ख़त्म करता हूँ। ठीक है, इसको डिलीट सेल, डिलीट एंटायर रो। ओके, ये देखिए मैं एक्स्ट्रा था इसलिए मैंने ख़त्म किया। ठीक है, अब देखें जब मैंने इसमें बुलेट्स जो ऑटो नंबर्स है वो डाल दिए, तो जब भी मैं टैब के बटन पर क्लिक करूँगा, ठीक है, ये देखें जब भी मैं टैब के बटन पर क्लिक करता हूँ तो एक एक्स्ट्रा रो ऐड होता है, साथ में उसका सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली सेट होता है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, एक प्लस इंफॉर्मेशन है कि जब भी आप टेबल में कोई सीरियल नंबर ऐड करना चाहते हैं स्पेशली, तो इस तरीके से अगर आप सीरियल नंबर ऐड करते जाएं तो आपको टेबल में वो आसानी रहेगी। इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी का सीरियल नंबर ऐड भी कर सकते हैं। सपोज़ मैं चाहता हूँ कि ये 1 से स्टार्ट ना हो, ये 100 से स्टार्ट हो, तो यहाँ पर आप क्लिक करें, लेफ़्ट क्लिक करें और फिर राइट क्लिक से यहाँ पर आप सेट नंबर वैल्यू पर जाकर यहाँ सेट वैल्यू को आप, सपोज़ मैं चाहता हूँ कि 100 से शुरू हो, मैंने 100 किया। जब मैं ओके को प्रेस करता हूँ तो देखें ये सारे 100 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो भी आपका डिज़ायर्ड सीरियल नंबर है, जहाँ से आप स्टार्ट लेना चाहते हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा,
रोज़ को तो हमने डिलीट किया। अब मैं चाहता हूँ कि ये कॉलम एक्स्ट्रा है, मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, डिलीट कॉलम पर गया, ठीक है, तो वो कॉलम भी ख़त्म हो गया। इस तरह मैं चाहता हूँ कि ये कॉलम भी मेरे लिए एक्स्ट्रा है, मैंने राइट क्लिक किया, कॉलम को सेलेक्ट किया, फिर डिलीट कॉलम पर गया, ये भी ख़त्म हो गया। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि ये रोज़ जो है ये मेरे किसी काम के नहीं है, मैं इनको भी डिलीट कर सकता हूँ, एंटायर रो, ठीक है। तो इस तरीके से आप रोज़ और कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, एक और ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ। आपने अभी तक सुना होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नॉर्मली कैलकुलेशंस होती हैं, उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न और जितने भी स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इस्तेमाल होते हैं। अब वर्ड में आपने स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट ये किस तरीके से इस्तेमाल करने हैं, तो यहाँ पर मैं आपको ये एक और प्लस पॉइंट देता चलूँ। सपोज़ मैं चाहता हूँ कि ये जितने प्राइस है वो यहाँ पर मुझे टोटल नज़र आए, तो यहाँ पर आपके पास कोई कैलकुलेटर तो नहीं है, तो आपने करना क्या है कि आपने इस कॉलम में सिलेक्शन कर्सर को लेके आना है, दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सम अबव का ऑप्शन आ गया खुद ब खुद, इसने दोबारा सेलेक्ट किया, मैंने ओके प्रेस किया, तो देखिए ये सारे जो है ये कॉलम में जितने प्राइसेस थे वो सारे ऐड हो गए, तो हमारे पास टोटल का ऑप्शन आ गया। तो ये एक और तरीका मैंने आपको इस लेक्चर के ज़रिए समझाया कि जब भी आप टेबल में एडिशन करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ही छोटी मोटी जो ऑपरेशंस होती हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, वो आप इस तरीके से कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है इस लेक्चर में आपको टेबल बनाना, उसके कॉलम बनाना, उसको डिलीट करना, उसमें ऑटोमेटिक सीरियल नंबर डालना, उस सीरियल नंबर को चेंज करना, ये क्लियर हुआ होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। For more amazing videos like this, follow us on Facebook and subscribe to our YouTube channel. Just click the links on your screen.